अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं और वो गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत गवर्नमेंट लोन दे रही है। ये लोन आप अपने बिजनेसेस के लिए ले सकते हैं, गाड़ी ख़रीदने के लिए ले सकते हैं या किसी भी काम के लिए ले सकते हैं। इसकी आज आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरह आप ये लोन ले सकते हैं, कितनी अमाउंट आपको मिल सकती है, कितने अरसे के लिए मिल सकती है और ये कि इसका इंतहाई मिनिमम इंटरेस्ट रेट है और बहुत थोड़ी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये जो लोन है ये आप 1 लाख से लेके तकरीबन 2.5 करोड़ तक की अमाउंट ले सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने जा रहे हैं कि लेट से आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट है, और आप 10 लाख लेते हैं या 5 लाख लेते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है और उसमें आपका इंटरेस्ट रेट की अमाउंट क्या बनती है। ये वीडियो देखने से आपको इसकी इतनी डिटेल्स पता चल जाएंगी, क्लैरिटी इतनी आ जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि यार अगर लेट से हमने गाड़ी इतने अरसे में ली, इतनी अमाउंट की गाड़ी ली, या अगर लेट से कोई अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इतनी अमाउंट ली तो हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो ये लोन आप अपने बिज़नेस के लिए भी ले सकते हैं या किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे कि ये लोन आप गाड़ी के लिए किस तरह से ले सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो बैंक से गाड़ियां लेना है, वो अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं किस्तों के ऊपर तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और उसका जो मार्कअप होता है, जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है, वो तकरीबन 15 से 20% तक होता है, जो कि एक अच्छी भली हैवी अमाउंट बन जाती है और गाड़ी उसकी वजह से काफ़ी महंगी हो जाती है। लेकिन आज की स्कीम में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मार्कअप कितना इसमें थोड़ा मार्कअप है, जो जिसका बिल्कुल पता भी नहीं चलता, ना होने के बराबर मार्कअप है, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है और ये आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है, किसको मिलने जा रहा है ये लोन। इससे पहले गवर्नमेंट ने भी एक लोन प्रोग्राम शुरू किया था, कामयाब जवान लोन स्कीम शुरू की थी उन्होंने, और उस स्कीम के थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने यह फ़ायदा उठाया है और गाड़ियां ली हैं। काफ़ी सारे लोगों ने एक गाड़ी ली, फिर उसको ऊबर पे दे दिया, उससे फिर जो पैसे आते गए उन्होंने दूसरी गाड़ी बुक की और फिर दूसरी गाड़ी बुक करके इसी तरह करते करते जब उनके पास अपनी सेविंग्स हो गई तो फिर तीसरी गाड़ी, इस तरह करते करते लोगों ने रेंट के काम में काफ़ी अच्छा कमाया है। इसी तरह आप भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है मेरी गाड़ी स्कीम। जिस तरह से इसी गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट अभी है, लोगों की जब लास्ट गवर्नमेंट थी तो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, अपनी गाड़ी अपना काम स्कीम, जो कि इन्होंने पहली गवर्नमेंट में लॉन्च की थी और वो काफ़ी कामयाब रही थी। और उसके बाद इन्होंने उसी की बेस के ऊपर और थोड़ा बहुत कामयाब जवान प्रोग्राम की चीज़ों को देख के ये स्कीम लॉन्च की गई है, मेरी गाड़ी स्कीम। इस स्कीम के तहत जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो लोग अपना बिज़नेस खोल सकते हैं और अपने बिज़नेस के लिए, रोज़गार के लिए वो लोन ले सकते हैं बहुत ही कम मार्कअप के ऊपर। और उसके बाद ये है कि क्योंकि आज स्पेशली हम गाड़ी की बात कर रहे हैं तो बहुत लेस मार्कअप के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो भी इंतहाई मुनासिब है। और लोन की जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 10 साल है, यानी 10 साल में आप बड़े आराम से ये कर सकते हैं कि लेट से आपने एक गाड़ी ली और उसकी इंस्टॉलमेंट बिल्कुल थोड़ी है, आपने उसको फ़ौरन लगा दिया, ऊबर पे लगा दिया, क्रीम पे लगा दिया, या ख़ुद से उसे एज अ टैक्सी चलाना शुरू हो गए, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपके पास अगर कोई अच्छा बंदा है, जानने वाला बंदा है, या आप ख़ुद भी उसको यानी रेंट के ऊपर चला सकते हैं, एज अ टैक्सी चला सकते हैं, एज अ सर्विसेज चला सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप उस गाड़ी को किसी कंपनी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि वो चांस के ऊपर है कि आपके पास बेस्ट चांस कौन सा है, आप क्या कर सकते हैं। जैसा कि बजट में आपने सुना होगा कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी और स्कीम्स भी बताई हैं, जिस तरह से लैपटॉप स्कीम हो गई और ये लोग फ्री कोर्सेज़ करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के, वो भी जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको अपडेट दें। अच्छा जी, अब हम इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, इसको आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली आया है और इसकी वेबसाइट अगर आप जाएंगे pmyp.gov.pk, ये आप अगर इंटरनेट के ब्राउज़र में लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले होम है, फिर प्रोजेक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो बेसिकली आपका यहाँ पे मकसद जो है वो प्रोजेक्ट्स है।
तो प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है जी लोन स्कीम, स्किल स्कॉलरशिप, नेशनल यूथ काउंसिल और टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स, ग्रीन यूथ मूवमेंट और यूथ प्रोग्राम मरकज़, यूथ प्रोग्राम इनोवेशन। ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जो है, हमारा अभी काम की जो चीज़ है वो है लोन स्कीम। तो लोन स्कीम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन लोगों ने जैसे टीयर 1 में ये ऊपर आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि ऑल पाकिस्तानी रेजिडेंट एज बिटवीन 21 एंड 45 ईयर्स विद एंटरप्रेन्योरल पोटेंशियल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लोन। यानी ये कह रहे हैं कि 21 से 45 साल तक पाकिस्तानी जो भी हैं वो अपने बिज़नेस एक्सपर्टीज़ हैं, जिनके पास कोई भी आइडिया है बिज़नेस का, उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर आईटी ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेसेस, आईटी और ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेसेस जितने भी हैं उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और लोअर एज लिमिट जो है वो इज़ 18 ईयर्स। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम इज़ फॉर बोथ स्टार्टअप्स एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस अक्रॉस पाकिस्तान। लोन एप्लीकेशन हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। अच्छा, ये वाली जो एप्लीकेशन है ये आप सिर्फ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और लोन प्रोवाइडेड अंडर येस और सेग्रीगेटेड इनटू 3 टीयर्स। अच्छा, टीयर 1 में द रेंज इज़ 1 लाख अप टू 1 मिलियन, यानी 1 लाख से स्टार्ट होके 10 लाख तक जाता है ये। PKR विद 3% मार्कअप, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर लोन। यानी टीयर 1 में ये कह रहे हैं कि 1 लाख से लेके 1 मिलियन, 1 लाख से लेके 10 लाख तक ये लोन आपको मिल सकता है। और इसका जो मार्कअप रेट है वो जस्ट 3% है, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। बहुत अच्छा मार्कअप रेट है ये। और इसमें आपको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, यानी लोन सिक्योरिटी की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। और टीयर 2 में ये कहते हैं दी रेंज इज़ अबव 1 मिलियन अप टू 10 मिलियन, यानी 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीयर 2 में विद 4% मार्कअप। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 4% होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपकी 1 लाख से 10 लाख तक थी, लेकिन क्या है कि वहाँ पे मार्कअप आपका 3% है। यहाँ पे सिर्फ 1% इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अमाउंट भी आप देखें कि 10 लाख के बजाय 1 करोड़ हो गई है। टीयर 3 में द रेंज इज़ अबाउट 10 मिलियन अप टू 25 मिलियन PKR विद 5% मार्कअप। यानी इसमें रेंज जो है वो आपकी 1 करोड़ से लेके ये तकरीबन 2.5 करोड़ तक है, तो 5% मार्कअप के साथ। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है या आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये वाली रेंजेस हैं आपके पास कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। अब ये है जी फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई फॉर लोन। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे करेंगे जी अप्लाई फॉर लोन, इस पर क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे ये इसने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए हैं कि आगे सबमिट बटन किस चीज़ के लिए है, नेक्स्ट बटन किस चीज़ के लिए है और सेव किसके लिए। तो आप इसको क्लोज़ करके यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, ये है जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप CNIC देंगे और CNIC इशू डेट देंगे, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे और फिर आगे आखिर में आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल के इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर हम पिछले पेज पे वापस आएँ, हमारा जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है इस पेज के ऊपर वो है कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट लोन रीपेमेंट स्केजुअल। तो यहाँ पे आप लेट से डालेंगे कि हम मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट करते हैं कि अगर लेट से आप 1 लाख रुपए अमाउंट लेते हैं लोन की, तो उसके ऊपर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। तो यहाँ पे हम 1 लाख डालेंगे लोन अमाउंट में और नीचे हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि इसका लोन अमाउंट क्या बनती है। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में डाल के उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आगे ये सारी डिटेल आ जाएगी और सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंटर्ड वैल्यूज़। लोन जो है वो 1 लाख का है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 3% है, मार्कअप रेट ये टीयर 1 के लिए है। और लोन पीरियड है इसमें ईयर्स, फर्स्ट ईयर और पेमेंट ईयर यानी 12 मंथ्स की अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 1/7/2022 से अगर लेट से ये स्टार्ट होता है, जैसे आज की ये डेट है, तो इसकी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट 8,469 रुपये बनती है। पेमेंट स्केजुअल्ड यानी 1 ईयर के लिए किया, ये फर्स्ट ईयर के लिए किया है और 12 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं
और इसके ऊपर मार्कअप जो बनता है 1632.44 यानी 1632 रुपये इसका इंटरेस्ट रेट बन गया। और इसी तरह नीचे फिर मॉर्टगेज लोन पेमेंट्स 1 जुलाई 2022 को आप देंगे जी स्केजुअल पेमेंट PKR 8469 एंडिंग बैलेंस, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं कि पूरे 12 महीने की आपको डिटेल्स दी गई हैं। अब अगर लेट से हम इसमें 5 लाख डालते हैं, या 5 लाख नहीं डालते, इसको सेकेंड ईयर पे करते हैं, तो क्या होता है कि सेकेंड ईयर किया, फिर कैलकुलेट किया यहाँ से, तो सेकेंड ईयर में आपकी अमाउंट जो है ये देखें और कम हो जाती है, जो आपकी बैलेंस अमाउंट है वो और कम हो जाती है, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी सिर्फ 4298 रह जाती है। ठीक है, और इसमें सेकेंड ईयर में यानी दूसरे साल में 3154 आपका जो है वो बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा इसके ऊपर। नीचे देख सकते हैं बाकी सारी डिटेल्स। इसी तरह हम पीछे जाते हैं और लेट से इसमें हम 5 लाख डालते हैं। ये 5 लाख डाला, 5 लाख अगर आप लेंगे तो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर की होगी, फर्स्ट ईयर में आपकी 42,300 मंथली जो होगी, 42,347 होगी किस्त, और 12 महीने की। और इसी तरह इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बनेगा पहले साल में आपको 8,662 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि एक ना होने के बराबर हैं। तो इसी तरह आप इसमें अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं और ईयर भी चेंज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स का पता चल जाएगा। आप यहाँ पे 10 लाख लेते हैं, 10 लाख की अमाउंट डालें, 20 लाख लेते हैं, 20 लाख की डालें, आपको सारी डिटेल्स का पता चल जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट कम है, मार्कअप रेट। आप ये देखें कि साल का 8,000 रुपये बन रहा है 5 लाख के ऊपर, जो कि ना होने के बराबर है। मतलब 5 लाख अमाउंट इतनी को आप अगर कहीं इन्वेस्ट भी कर दें तो आपको अच्छी भली अमाउंट निकल आती है, तो 8,000 तो उसमें से आराम से निकल भी जाता है।